अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 12वीं जमात की उर्दू के नए सिलेबस में से चौथे चैप्टर का खुलासा तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ जी की पैदाइश का सही साल मालूम नहीं, ताहम वो पिछली सदी के आखिरी 15 सालों में जिले इम्बाला के एक गांव मंडिया में पैदा हुई। सतलुज से नहर सरहिंद की खदाई के दौरान उनके वालिद नाना जी की जमीनें नहर की जद में आ गईं, लेकिन अपनी सादगी की वजह से वो अंग्रेज हुकूमत से मुआवजा हासिल ना कर सके। इन दिनों लायलपुर का जिले बार नया नया आबाद हो रहा था। जब नाना जी को मालूम हुआ कि वहां नए आबादकारों को जमीनें मिल रही हैं, तो वो सवारी का बंदोबस्त ना होने के बायस अपनी बीवी, 2 बेटों और बेटी माँ जी को साथ लेकर पैदल ही लायलपुर के लिए रवाना हो गए और रास्ते में मजदूरी करते हुए वहां पहुंचे। बाद में ये कम्बा मजीद पैदल सफर करके जड़ानवाला पहुंचा, जहां नाना जी ने गल्ला मंडी में बोरियां उठाने की मजदूरी शुरू की। नानी चरखा काटती थी और माँ जी एक छोटे से झोंपड़े में घर का सारा काम संभालती थी। इसी दौरान बकरीद के मौके पर नाना जी ने माँ जी को 3 आने ईदी दी, जो उनकी जिंदगी की पहली रकम थी। वो इतनी सादा लोग थी कि उनके नजदीक 100, 10 या 5 रुपए के नोटों में कोई फर्क नहीं था, इसलिए उन्हें उन 3 आनों का मसरफ समझ न आया, लेकिन वो रकम हमेशा याद रही। जड़ानवाला से रुखसत होते वक्त उन्होंने 11 पैसे का तेल खरीदकर मस्जिद के चिराग में डाल दिया और बाकी एक एक पैसा महफूज रखा। जब नाना जी दोबारा अपने आबाई गांव गए, तो वहां माँ जी के लिए लायलपुर के बड़े बड़े अमीर मुरब्बादारों के रिश्तों के हामात आने लगे, जिससे बिरादरी में नाना जी का रौब कायम हो गया। लोग जब माँ जी को छेड़ते तो वो शर्मा कर कहती कि इनकी बस इतनी ख्वाहिश है कि आदमी पढ़ा लिखा हो। इनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई और इनकी शादी अब्दुल्ला साहब से हो गई, जो बचपन में यतीम और मफलूकिन हाल होने के बावजूद इंतहाई काबिल थे। अब्दुल्ला साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी के मैट्रिक इम्तिहान में अव्वल आकर रिकॉर्ड कायम किया, जिस पर सर सैयद अहमद खान ने उन्हें वजीफा देकर अलीगढ़ बुला लिया, जहां से बीए करने के बाद वो सिर्फ 19 बरस की उम्र में वही लेक्चरार मुकर्रर हो गए। बाद में सर सैयद उन्हें आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान भेजना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ की इजाजत ना होने की वजह से सरकारी वजीफा वापस कर दिया, जिस पर सर सैयद ने गुस्से में उन्हें नौकरी से निकाल दिया। बाद में वो अपनी काबिलियत की बदौलत गिलगित में गवर्नर के ओहदे पर फाइज हुए, जहां शादी के बाद माँ जी भी उनके साथ चली गईं। शादी से पहले जब अब्दुल्ला साहब ने माँ जी को पैसे देने चाहे, तो उन्होंने सिर्फ 11 पैसे लिए, ताकि वो शौहर के नाम पर मस्जिद के चिराग में तेल डाल सकें। वो खाने पीने में इंतहाई सादा मिजाज थी और मकई की रोटी के साथ पुदीने की चटनी इनकी पसंदीदा गजा थी, जबकि वो चाय की भी बेहद शौकीन थी। वो अपने बच्चों को हमेशा मेरे बच्चे कहने की बजाय अल्लाह कमाल कहकर पुकारती थी। माँ जी बज़ाहिर औलाद के मामले में खुश नसीब थी, लेकिन इनकी जिंदगी सदमात से भरी हुई थी। इनकी 2 बेटियां शादी के कुछ अरसा बाद ही फौत हो गई और इनका सबसे बड़ा बेटा ऐन जवानी में विलायत जाकर इंतकाल कर गया। माँ जी ऊपर से तो अल्लाह कमाल था कहकर सबर कर लेती, लेकिन अंदर ही अंदर छुपकर खून के आंसू रोती थी। जब अब्दुल्ला साहब 62 के शाके हो गए, बरस के हुए, तो एक दिन सहपहर के वक्त वो चारपाई पर बैठे गन्ना चूस रहे थे और माँ जी पाइंती बैठकर गन्ना छील कर दे रही थी। इसी हंसी मजाक के दौरान अब्दुल्ला साहब ने संजीदगी से माँ जी से पूछा कि क्या शादी से पहले मेले में दिए गए 11 पैसे वापस करने का वक्त नहीं आया। माँ जी ने शर्माकर सर झुका लिया, लेकिन इसी लम्हे कज़ा व अदर का वक्त आ पहुंचा और अब्दुल्ला साहब गन्ने की काश मनहे में लिए गाँव तकिए पर हमेशा के लिए सो चुके थे। माँ जी ने रोते हुए बच्चों को सीने से लगाया और सब्र की तलकीन करते हुए कहा कि रोना मत, इनकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। वफात के वक्त माँ जी की उम्र 80 बरस के लगभग थी और उनका कुल दुनियावी असासा
गिनती की चंद चीजें थी, जिनमें 3 जोड़े सोती कपड़े, जूता, चप्पल, ऐनक, एक फिरोजे की अंगूठी, जाय नमाज और तस्बीह शामिल थी। माँ जी की सादगी का ये आलम है कि उनके नाम पर खैरात के लिए 11 पैसे और फातिहा के लिए मकई की रोटी और चटनी ही जहन में आती है। माँ जी का नाम आते ही बेख्तियार रोना आता है, लेकिन जब उनकी वसीयत याद करके आंसू रोकने की कोशिश की जाए तो खुदा की कसम आंसू जब्त नहीं होते। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।